पाक भारत जंग अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ और बयानिए की तस्दीक कर दी। भारत पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलविस होने के शवाहिद पेश न कर सका। 7 मई को पाकिस्तानी हदूद में भारतीय हमला अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की खिलाफ वर्जी करार। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन की रिपोर्ट में भारत के यकतरफा इक़दाम पर सख्त एतराज़ात। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय इक़दाम पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और अदम मुदाखलत के उसूलों की संगीन खिलाफ वर्जी है। सिंध तास मुआहदे पर भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद। कहा कि कोई यकतरफा तौर पर सिंध तास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। भारत का यह तर्ज अमल बड़े तसादुम का खतरा पैदा कर सकता है। यूएन माहिरीन ने पाक भारत जंग पर रिपोर्ट जारी कर दी। माहिरीन के मुताबिक भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की हदूद में ताकत का इस्तेमाल किया। भारत का पेशगी इतला न देना अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर और मतलूबा तरीक़ाकार की खिलाफ वर्जी है। भारतीय हमलों में शहरी इलाके निशाना बने, मसाजिद मुतासिर हुई, मुतादिद शहरी जाँ बहक और जख्मी हुए। अगर भारतीय इक़दाम मुसल्लह हमला समझा जाए तो पाकिस्तान को सेल्फ डिफेंस का हक हासिल है। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने मोदी सरकार को सवालनामा भी भेज दिया। तमाम सवालों के जवाब 60 दिन के अंदर तलब कर लिए। जनूबी एशिया में अमन को संगीन खतरा है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने खबरदार कर दिया। इस्लामाबाद में गैर मुल्की सिफारतकारों से खिताब में कहा कि भारत ने अप्रैल 2025 में सिंध तास मुआहदा यकतरफा मुअत्तल किया। भारतीय इक़दाम आलमी कवानीन और वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। भारत का हालिया इक़दाम पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की वाज़ेह मिसाल है। मुआहदे के तहत ज़रूरी डाटा और मालूमात पाकिस्तान को फ्राहम नहीं की गई। पाकिस्तान ने इंडस वाटर कमिश्नर के जरिए बाज़ाब्ता सिफारती और कानूनी रास्ता इख्तियार किया। बांग्लादेश के इनकलाबी तालिब इल्म रहनुमा उस्मान हादी के कत्ल में भारत मुलव्विस। भारत की हमसाया ममालिक में मुदाखलत और कातिलों की पुष्टपनाही ने खित्ते को तसादुम के दहाने पर पहुंचा दिया। ढाका समेत मुख्तलिफ शहरों में भारत के खिलाफ मुजाहरे और पुरतशद्दुद वाक़यात जोर पकड़ गए। मुश्ताइल मुजाहिरीन ने कारवां बाजार में अखबार के दफ्तर को आग लगा दी। मुजाहिरीन ने शेख मुजीबुर रहमान का घर भी जला दिया। चिटागांग में भारतीय हाई कमिश्नर के बाहर एहतजाज। उस्मान हादी को भारत से कत्ल की धमकियां भारतीय फ़ोन नंबर से दी गई थीं। अक़वाम मुत्तहिदा में हक़ खुद इरादियत से मुतल्लिक़ पाकिस्तान की करारदाद इत्तफ़ाक़ी राय से मंजूर। मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम के हक़ में आलमी तवज्जो मज़ीद मजबूत। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के नायब मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून ने अपने खिताब में कहा कि फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत की मुसलसल नफ़ी से मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन मुमकिन नहीं। पाकिस्तान का शाम की खुद मुख्तारी के एहतराम का मुतालबा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हटाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वजारत कानून ने सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को डी नोटिफाई कर दिया। कराची में बल्दिया रेस कोर्ट के करीब डंपर की टक्कर से कार सवार जामहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जामहक शख्स की शिनाख्त 35 साल ज़ियाउल्लाह के नाम से हुई। हादसे के बाद डंपर ड्राइवर फरार हो गया। उबाड़ों में डाकुओं के खिलाफ पुलिस और सिंध रेंजर्स के मुश्तरका ऑपरेशन का चौथा रोज। फोर्सेस ने डाकुओं के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। शदीद झड़पें। कार्रवाई के दौरान 4 डाकू हलाक, 6 से ज़ायद जख्मी। पुलिस के मुताबिक डाकुओं के ठिकानों पर ड्रोन के जरिए कार्रवाइयां की गईं। मुतादिद ठिकाने भी नजर आतिश कर दिए गए। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में जल्जले के झटके। रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 5.7 रिकॉर्ड की गई। जल्जला 12 किलोमीटर ज़ेर ज़मीन और मरकज़ को हिंदुकुश अफगानिस्तान था। चतराल, दीर और गिरदोनवाह में भी झटके महसूस किए गए। पंजाब में आज भी स्मोक का राज। लाहौर 302 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दुनिया के आलूदा शहरों में सर फहरिस्त। फैसलाबाद और गुजरांवाला की फिजा भी मुज़र सेहत। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध छाई रही। हद निगाह कम होने से मोटरवे के कई सेक्शंस बंद रहे।
सिडनी वाकये की तहकीकात। लिवरपूल पुलिस ने 7 मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान के नजरियात हमलावरों से मिलते हैं। मुलजिम मुमकिना तौर पर दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी कर रहे थे। मुलजिमान का फिलहाल सिडनी हमले से बराह रास्त ताल्लुक साबित नहीं हो सका। अमरीकी ब्राउन यूनिवर्सिटी में फायरिंग के वाक़े में मतलूब मुश्तबा हमलावर हलाक। अमरीकी अटॉर्नी के दफ्तर ने तस्दीक कर दी। कहा, इब्तदाई शवाहिद के मुताबिक मुलजिम ने खुदकुशी की। फायरिंग के नतीजे में 2 तलबा हलाक और 8 अफराद जख्मी हो गए थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने $900 अरब के दिफाई पॉलिसी बिल पर दस्तखत कर दिए। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक बिल अमरीका के फ़ज़ाई, मिसाइल और दिफाई निज़ाम के लिए फंड्स फ्राहम करता है। अमरीकी रियासत नॉर्थ कैरोलिना में छोटा तैयारा गिरकर तबाह, 7 अफराद हलाक। हादसे में अमरीकी मोटर स्पोर्ट्स रेसिंग ड्राइवर क्रैक बिफल भी हलाक हो गए। हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी। दुबई और अबू धाबी के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। खराब मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र वर्क फ्राम होम पॉलिसी नाफिज। तेज बारिश के बायस फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर हुआ। दुबई एयरपोर्ट पर आने और जाने वाली मुतादिद परवाजें मनसूख, कई ताखीर का शिकार। दुबई के तफरीही मुकामात को भी आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप के दोनों सेमीफाइनल आज खेले जाएंगे। पाकिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। भारत और श्रीलंका मध्य मुकाबल होंगे। सेमीफाइनल दुबई में बारिश की वजह से ताखीर का शिकार। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का जुड़वां शहरों के लिए बड़ा तोहफा। इस्लामाबाद में इकबाल फ्लाईओवर मंसूबा 77 रोज की कलील मुद्दत में मुकम्मल। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। वजीर आजम की एक बार फिर मोहसिन नकवी की तारीफें। फ्लाईओवर मंसूबे की आला क्वालिटी की सताइश भी की। कहते हैं ये मंसूबा आम आदमी की सहूलत के लिए बहुत जरूरी था। जीटी रोड से इस्लामाबाद और पिंडी दाखिल होने वाली 1.5 लाख गाड़ियों को सहूलत मिलेगी। आज और 2 साल बाद के इस्लामाबाद में बहुत फर्क होगा। मोहसिन नकवी का इकबाल फ्लाईओवर इस्लामाबाद की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, मंसूबे में मेयार का खास ख्याल रखा गया। इस्लामाबाद के शहरियों के लिए पानी का मसला भी हल करेंगे। वज़ीर दाखिला ने रिकॉर्ड 77 दिन में मंसूबे की तकमील पर सबको मुबारकबाद दी। बयानिया वालों ने डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंचाया। उन्हें जेलों के बाहर धरनों से फुर्सत नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के पीटीआई पर वार। लोधरा में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से जारहाना खिताब। कहा, हर सूबे के पास एनएफसी का बहुत पैसा है। पंजाब के पास जितना पैसा है वो अवाम पर लग रहा है। लोगों को रिलीफ देने के लिए काम करना पड़ता है। सूबे में वीआईपी कल्चर का खात्मा कर दिया। कब्जा माफिया के खिलाफ तारीखी ऑपरेशन जारी है। 2026 का पंजाब नौजवानों का साल होगा। एशेज सीरीज का तीसरा टेस्ट, तीसरे रोज का खेल। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जारी। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी इनिंग्स 4 विकेटों के नुकसान पर 251 रन बना लिए। कुछ देर पहले तक कैंगरोज की बढ़तरी 336 रन की हो गई। इंग्लिश टीम 286 पर ऑल आउट हो गई थी।